आपको इस महिला की शक्ल देखकर यकीन नहीं हो रहा होगा कि गांव के लड़के इसके ऊपर फिदा थे, इतने फिदा थे कि लड़के आपस में एक दूसरे से लड़ते थे इसके पास आने के लिए। इससे बोलते थे कि तुम जो मांगोगी वो हम तुम्हें दे देंगे। और ये 5 बच्चों की माँ थी और इसके प्रेम संबंध गांव के कई लड़कों के साथ चल रहे थे। और आखिर में उन लड़कों में से ये एक लड़के को खौफनाक तरीके से मतलब बाकी प्रेमियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इसके इतने सारे प्रेमी कैसे बने और पति के होते हुए इतने सारे लड़कों के साथ ही कैसे संबंध बनाती थी और आखिर में इसने क्यों एक प्रेमी की हत्या करवा दी। पूरी कहानी को जब शुरुआत से आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर इतने बुरी सी मुंह की शक्ल की महिला के इतने सारे प्रेमी कैसे बन गए। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और दूसरी बात, क्या मेरी वीडियोस इतने दिनों से आ नहीं रही थी और ना आने की वजह ये थी कि मैं यहाँ से असम चला गया था। असम में जो बाढ़ आई है वहाँ उन ज़िलों में मैं घूम रहा था, वहाँ पर जो भी मदद हो पा रही थी, जितनी मुझसे हो पाई वो सारी मदद हमने की। लोगों को चटाई की, किसी को मच्छरदानी की, किसी को पानी की, ये सब ज़रूरतें थी क्योंकि पूरे की पूरे ज़िले असम में डूब चुके हैं। मैंने एक वीडियोस डाली है, अगर आपको देखना है असम के हालात तो मेरी इससे पहले वाली वीडियोस पर देख सकते हैं। असम के हालात आपको दिख जाएंगे और हो सकता है दोबारा भी हम समझाएं, तो असम के लिए दुआ करें। तो जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के सराय लखनसी थाने की और वहीं का सुल्तानपुर की एक काशीराम कॉलोनी है। उसी कॉलोनी से पुलिस को 3 अगस्त की दोपहर के टाइम फ़ोन जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा सा हो रहा है और लड़ाई झगड़ा होने के बाद 2-3 लड़के और एक महिला यहाँ से भागी हैं और अंदर एक युवक गंभीर रूप से घायल पड़ा हुआ है। जब पुलिस को ये सूचना मिलती है तो फौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो काशीराम कॉलोनी में जो कमरा था उस कमरे में अंदर जाती है तो एक युवक के चाकुओं से शरीर पर हमले हुए थे और पूरा खून से वो तरबतर था। फौरन उसको उठाया जाता है, हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। जब युवक के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि इसका नाम असगर अली है और ये घंगरी के सरवा मोड़ के पास का रहने वाला है और यहाँ पर आया था। और जो ये काशीराम कॉलोनी है, जो कमरा है, जब पुलिस ये पता करती है यहाँ पर कौन रहता था तो पता चलता है कि यहाँ पर शहजादी रहती थी किराए पर। जो शहजादी अकेली यहाँ पर रहती थी और असगर अली भी उसी के साथ यहाँ पर रहता था। अब असगर अली की हत्या कर दी वो भी शहजादी ने और वहाँ के लोग बताते हैं कि चीखने पुकारने की आवाज़ आई थी और जो शहजादी थी उसके साथ 2-3 लड़के और भी थे, मतलब अकेले शहजादी ने हत्या नहीं की। जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस शहजादी को ढूंढने में लग जाती है और इधर उधर चारों तरफ पुलिस शहजादी को ढूंढ रही थी कि आखिर शहजादी ने अपने प्रेमी असगर अली की क्यों हत्या कर दी। क्योंकि जब पुलिस ने शहजादी के बारे में पता किया तो पता चला कि शहजादी घंगनी के सरवा मोड़ पर अपने पति के साथ रहती थी। उसके 5 बच्चे भी हैं, लेकिन अपने पति को 2.5 साल पहले उसने छोड़ दिया था, बच्चों को भी छोड़ दिया था और यहाँ पर असगर अली के साथ वो रहती थी और अब असगर अली की उसने हत्या कर दी। पुलिस शहजादी को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद पुलिस शहजादी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ कौन कौन था, तुमने असगर अली की हत्या क्यों की। जब ये पूछा जाता है तो उसी बीच पुलिस सूरज नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। सूरज नाम का युवक को गिरफ्तार किया जाता है। जब उसे पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि ये इसका मतलब शहजादी का प्रेमी है और दूसरा प्रेमी आकाश राव वो फरार चल रहा है और एक और प्रेमी है जिसका नाम अनिल है। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि शहजादी के 3 प्रेमी, चौथा उसका पति और इन सबके साथ वो रह रही थी। जब सूरज को पुलिस ने पकड़ा था तो सूरज पुलिस को ये बताता है, मतलब शहजादी का प्रेमी, कि भैया इसके तो बहुत सारे प्रेमी हैं, ढेर सारे प्रेमियों के साथ ये संबंध बनाती है। अगर आप देखिए सुन सकते हैं, मैं अपनी आवाज़ को हल्का कर रहा हूँ, आप सुने क्या प्रेमी क्या बोल रहा है, एक बार सुने। तो आपने सुना कि खुद प्रेमी बोल रहा है कि शहजादी के गांव के ढेर सारे लड़के हैं, मतलब गिनती नहीं है, 4, 5, 6, वो जिससे चाहती है उससे संबंध बनाती है। अब शहजादी से पूछताछ की जाती है कि तुमने असगर अली अपने प्रेमी की क्यों हत्या की जिसके लिए तुमने अपने पति को छोड़ दिया था। जब शहजादी से ये सवाल किया जाता है तो शहजादी कहानी बताना शुरू करती है। शहजादी बताती है कि वो अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। आज से 2-3 साल पहले की बात है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था।
लेकिन उसका जो पति था वो उसको मारता था, पीटता था। वहीं ये जो शहजादी है इसको नए नए मर्दों से संबंध बनाने का एक शौक सा लग चुका था, क्योंकि इसे अपना पति अच्छा नहीं लगता था। और उसी बीच ये बात इसके पति को पता चलती है। पति इसको मारता था, पीटता था, और ये अपने पति की वजह से इसको ऐसा लगता था क्या पति बाधा बन रहा है इसके प्रेम संबंधों में, इसलिए अपने पति और बच्चों को छोड़ देती है और यहाँ पर 2.5 साल पहले ये जो काशीराम कॉलोनी है यहाँ पर आकर किराए पर कमरा लेती है। और इसका एक प्रेमी था जिसका नाम असगर अली था। असगर अली के साथ इसके प्रेम संबंध शुरू हो चुके थे। फिर ये असगर अली के साथ ही कमरे पर रहने लगती है। वक्त गुजरता जाता है और उसी बीच इसकी प्रेम संबंध सूरज नाम के युवक से बन जाते हैं, और फिर एक आकाश नाम के युवक से बन जाते हैं, और कई लड़कों से बनते हैं जो मतलब इस हत्या में शामिल नहीं थे लेकिन प्रेम संबंध बन चुके थे। अब ये जो असगर अली था ये हर टाइम इसके साथ कमरे पर रहता था, और ये मतलब असगर अली से इसका मन भर चुका था। शहजादी से ये मिलना चाहती थी, सूरज से, आकाश से, इन लोगों से मिलना चाहती थी, और मिलने में बाधा बन रहा था असगर अली। और असगर अली को भी पता चल जाता है क्या शहजादी के अलग अलग जगहों पर संबंध चल रहे हैं, तो वो शहजादी को बेइंतहा मारता था, पीटता था। और ये बात ये सूरज को बोलती है, फिर आकाश को बोलती है। ये बोलती है कि मेरा जो प्रेमी है, क्योंकि इन लोगों को पता था कि असगर अली के साथ रहती है, इसने बता दिया था कि मैं असगर अली से प्यार करती हूँ, उसके लिए अपने पति को छोड़ कर आई थी। अब जो ये सूरज और आकाश थे इन लोगों से ये बोलती है कि मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ असगर अली को, लेकिन ये मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है, तुम कुछ भी करो मेरा पीछा छुड़वाओ। और 3 अगस्त को जब ये मतलब असगर अली घर पर आता है, और घर पर आने के बाद ये ज़बरदस्ती शहजादी से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा होता है, तो शहजादी सूरज को, आकाश को और अपने बाकी एक प्रेमी और है अनिल, शायद अनिल नाम आ रहा है, उसको फ़ोन कर देती है। फ़ोन करने के बाद बताती है क्या असगर अली घर पर आ गया है, वो मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, जल्दी से तुम लोग आ जाओ और एक साथ अंदर आना, जब तीनों आ जाओ तो उसके बाद अंदर आना। अब ऐसा ही होता है, आकाश पहले आता है, फिर उसके बाद सूरज आता है, तीनों इंतज़ार करते हैं। जब तीनों साथ में आ जाती हैं तो फिर ये अंदर घुसती हैं। जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि शहजादी के साथ असगर अली ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसी बीच ये सब लोग मिलकर शहजादी अपने तीनों प्रेमियों के साथ पहले प्रेमी के ऊपर टूट पड़ती है, चाकू से हमले करती है और उसको बहुत ज़्यादा मारती है। असगर अली चीखता है, पूरी कॉलोनी में आवाज़ होती है, लोग आवाज़ें सुनते हैं, और जब ये असगर अली की हत्या कर देती है तो उसके बाद ये अपने प्रेमियों के साथ वहाँ से भाग जाती है। पुलिस इसको पकड़ लेती है। वहीं जब पुलिस ने इसको पकड़ा, इसके फ़ोन से नंबरों की डिटेल्स निकाली, तो पुलिस वाले खुद हैरान थे कि एक महिला गांव के अलग अलग लड़कों से संबंध बनाती थी और लड़के उसके प्यार में पागल हो चुकी थी, उसके एक दूसरे को मारने पर तैयार थे, उतारू थे। वहीं पुलिस को यह भी पता चला कि पहले सूरज और आकाश की भी आपस में एक दूसरे की लड़ाई हुई थी, मतलब आपस में लड़के इसके लिए लड़ते थे, ये पुलिस को पता चला। वहीं जो शहजादी है इसका कहना यह है कि असगर अली को छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो इसको छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए इसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसने मजबूरी में ये कदम उठाया। इस पूरी घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या शहजादी ने जो किया उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और आप इस पर क्या बोलेंगे? क्या आखिर लड़के ऐसी बुरी सी महिला के पीछे कैसे पागल हो सकते हैं? कुछ लड़कियां जो सुंदर होती हैं उनका कहना ये होता है कि हमारे ऊपर 100 लड़के मरते हैं, 50 मरते हैं, तो वो एक बार ये देख लें कि शहजादी 5 बच्चों की माँ, बुढ़ी सुड्डी, बिल्कुल बेकार, फिर भी लड़के उसके ऊपर मरते थे। लड़के सिर्फ इसलिए मरते हैं कि वो अपनी हवस को पूरा करना चाहते हैं, बाकी वो प्यार नहीं करते। प्यार सिर्फ एक लड़का करता है, हर लड़का प्यार नहीं करता। अगर आपके पीछे 100 लड़के पड़े हुए हैं तो प्यार करने वाला उनमें सिर्फ एक मिलेगा। ये नहीं है कि सब आपको प्यार करेंगे, बाकी सब तो सिर्फ आपको हवस का शिकार बनाएंगे। तो इस घटना से यही सीखने को मिलता है। आप क्या बोलना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।